नमस्कार दोस्तों, तेज बोलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। अभी आप जहाँ पे काम करने आए हो इस जगह का नाम पता है आपको? कहाँ पे हो आप? बता सकते हो? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? शहर का नाम क्या है? कोई है जो बताएगा? हम तो पहले आए हैं। तो अच्छा चलो ठीक। अभी हमारी जो कंपनी का नाम क्या है पता है आपको? टाटा। हमारी कंपनी का नाम है डायनाकॉन प्रोजेक्ट्स। क्या नाम है? हाँ जी। और क्लाइंट कौन है हमारा? टाटा। और शहर का नाम क्या है? बहादुरगढ़। तो ये चीजें आप जरा रख लो, क्योंकि आपका कोई भी बंदा काम करने के लिए आएगा तो उसको कहीं गुमराह ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना होने जाने में। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट कौन है, हमारे ठेकेदार का नाम क्या है, हमारी कंपनी का क्या नाम है, जिससे कि आपको कहीं आने जाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है संदीप कुमार, एज ए सीनियर क्वालिटी इंजीनियर डायनाकॉन अपनी कंपनी की तरफ से। तो कुछ पॉइंट है काम करने का, कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं किसी भी जगह पे, तो कुछ पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और उसके बारे में हमारा हमको नॉलेज होनी चाहिए। काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, हम कैसे काम करेंगे, काम करने का क्या तरीका है, क्वालिटी में उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, कुछ सुधार है और हम क्या कर सकते हैं उससे आगे। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है, हम आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है हमारा स्टील का कटिंग का, रखने का तरीका, बाइंडिंग का या फिक्सिंग का तरीका। तो आप सारे स्टील के वर्कर हो तो आपको ये चीजें पता भी होंगी। तो एक बात बताओ कि मेरे को इसमें से फिटर कौन कौन है? हाथ खड़ा करोगे? फिटर कितने हैं? फिटर का नहीं पता? फिटर जो मिस्त्री है, जो मिस्त्री है आपके, बार बेंडर कितने? हाथ थोड़ा ऐसे करो, ऐसे करो। और कौन है? और कौन? एक ही फिटर है सिर्फ, और बाकी हेल्पर हो। हंसना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना करो। सही बात। ठीक है। 1 2 3 4 5 फिटर है। ठीक है, बाकी हेल्पर है। ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हमको स्टील में जब हम कहीं भी काम जाते हैं, नई साइड में जाते हैं, तो हमको कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो हमारा स्टाफ है या हमारे हेल्पर है या हमारे फिटर हैं, है ना। छोटी छोटी नॉलेज होती है, तो उन्हीं से हम जाके आगे काम करते हैं, फिर आगे जाके अपने काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की? स्टील के डाया के बारे में, है ना, कि हमारा स्टील कितना डाया का है, कौन कौन सा डाया होता है। क्या बता सकते हो मेरे को कि स्टील हमारा कितने डाया का होता है? एक पर्सन कोई भी बताओ, जो फिटर है, एक आदमी बताओ कितने कितने डाया का स्टील होता है? 8 का, हाँ जी, तेज बोलो। 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, 25 का, 32 का, 20 28 बीच में हो गई। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया, आपको ने कुछ बताया। और ये क्या सही बताया इन्हें? बिल्कुल। आप कॉन्फिडेंस में हो? आप बताओ जरा। 16 8 10 हाँ जी 12 16 20 32 40 बस 25 28 का भी होता है, 25। चलो ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो स्टील यूज हो रहा है, जो हम इस साइड पे अपने स्टील यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कितने डाया का स्टील है? 8 का है, 10 का है, 12 का है, 16 का है, 20 का है और 25 का है। ठीक है। दूसरी चीज हमारे यहाँ पे साइड पे क्या है कि आपको क्लियर कर दूं मैं, हमारा स्लैब में बॉटम बीम है, स्लैब के जो हमारा टॉप और बॉटम का स्टील है उसमें 8-10 का है। बाहर हमारा जो छज्जा है, बालकोनी हमारी निकलेंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा टॉप में 12 का स्टील यूज होगा। बीम में 16-20 का है, कॉलम में हमारा 8 भी है, 10 भी है, 12 भी, 16 भी है और 20 भी और 25 भी है। ठीक है। और 16 के बाद हमारे यहाँ पे कपलर भी यूज होंगे, जैसा आपको हम अभी आपको बता के चल रहे हैं, आगे हमारे कपलर भी यूज होंगे साइड में। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी स्टील की बात। उसके बाद आती है हमारी क्या चीज, जो हम इसको किससे कसते हैं? बाइंडिंग वायर से। क्या होता है? बाइंडिंग वायर होती है ना। तो बाइंडिंग वायर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का, आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एमएस का यूज करते हैं और एक हमारे यहाँ पे एमएस में इनवेल्ड, जो इस हमारा स्टील वाला कोटेड है जो, और ये हमारी 16 गेज की है, 1.6 mm का। ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज है हमारा स्टील का ग्रेड, जो एक टेक्निकल भाषा में आ जाता है। मतलब स्टील का ग्रेड भाई, स्टील की स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा स्टील होता है, स्टील की जो ग्रेड होती है वो हमारी होती है FE 450 होता है, FE 500 होता है, FE 550 होता है, FE 550D होता है। ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग वायर हो गया, हमारा MS का हो गया, स्टील यूनिट हो गया। ठीक है।
उसके बाद हमारा होता है स्टील को रखने का तरीका, चाहे हमारा स्टील यार्ड में हम स्टील रखते हो या हम कटिंग के लिए लेके जा रहे हैं या हम अपना साइड पर उसको प्रॉपर हमारा स्टील को रखना है, रख रखाव करना है उसका। तो रख रखाव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम जो स्टील है वो हमारा जहां पे हम वर्क कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उसके कहीं हम स्टील को उसके बीच में नहीं रख रहे, वो स्टील हमारा प्रॉपर स्टील यार्ड एक अलग से होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे में हम उसके नीचे क्या लगाएंगे, अगर साइड पे लेके जा रहे हैं, अब अभी हम छत बांध देंगे, कॉलम बांध देंगे, अभी उसको ऐसा तो फेंक ही नहीं देंगे कहीं भी छत में, तो उसको प्रॉपर तरीका से स्टेक करेंगे। तो उसके नीचे हम पत्ते या हम अपना कुछ चैनल वगैरह वगैरह लगा के उसको प्रॉपर रखेंगे जिससे वो पानी में नहीं जाए, रस्टेड ना हो, या उस पर धूल मिट्टी आने के लिए क्या करते हैं, पॉलिथीन से कवर कराते हैं, या फिर हम स्टील का सलेरी या घोला उस पर लगवाते हैं जिससे हमारा स्टील प्रॉपर तरीके से नहीं रस्टेड ना हो, ठीक है। उसके बाद जाता है हमारा स्टील यार्ड में। आ जाओ, स्टील यार्ड में क्या करना है आपको, प्रॉपर जो आप रिंग बनाते हो तो आप किसी भी डाया का या कोई सा रिंग बना रहे हो तो उन रिंगों को प्रॉपर तरीके से रखना हमको स्टैक करके। उसके लिए हम अलग अलग से अपना एक कॉर्नर बना देंगे, दिस रिंग है, दिस रिंग है, दिस रिंग है, जिससे हमारा कोई भी चीज मिक्सिंग ना हो और आपको उठाने में या वहां ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। किसी को भी हमारा जो काम है स्मूथली चलता रहे। और जो हमारी जो कटिंग होती है, जो स्टील हम कटिंग करके वेस्टेज बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर एक स्टील यार्ड अपना बना कर रखेंगे। उसमें हम डाया वाइज अलग अलग से हम अपना स्टील को रख रहे थे। स्क्रैप में जो स्क्रैप यार्ड बनेगा उसको डाया वाइज हम अलग से रखते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाने के बाद में फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, टूल्स। टूल्स समझते हो ना, औजार, औजार जो आपका मशीन है, टूल्स इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं औजार। तो हमें उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी, औजारों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सीधा होगा, औजारों की जरूरत पड़ती है। तो औजार में हमारे पास क्या क्या होने चाहिए टूल्स में। औजार में जो हम लोग का कुंडी लग रहा है, देखो सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए एक मेजरमेंट टेप। टेप है ना, मेजरमेंट टेप जिसको हम नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसी। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मार्कर या चौक होना चाहिए निशान देने के लिए। वो क्यों, क्योंकि हमने ये चीज नापी, ये चीज हमारी यहाँ पे आ रही है और हम इसको यहाँ से अब कट करेंगे, जिससे हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास एक कुंडी होती है। कुंडी से हम क्या काम करते हैं, स्टील को जाके फिक्स करते हैं, बांधते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर मशीन होनी चाहिए, जैसे कोई स्टील का एक ग्राइंडर आ जाता है छोटा वाला, उसके बाद बाइंडिंग मशीन होती है या कटिंग मशीन होती है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम साइड में जाकर टूल्स में इनको प्रयोग करते हैं। ये चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा काम आगे चलेगा। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा हम सेफ्टी को लेके भी करते हैं, तो सेफ्टी को भी फॉलो करना होता है। तो सेफ्टी में हम बता सकते हो आपको सेफ्टी में भी क्या क्या जरूरत पड़ती है हमको साइड पे, बताओ एक बार। बोलो, हेलमेट, जोर से बोलो। हेलमेट, जूता, वर्दी, इसके बाद सेफ्टी बेल्ट। देखो ऐसा है, सेफ्टी में हमें सबसे पहले अगर हम साइड में जाना है तो हमको ना कम से कम 3 चीज तो कम से कम हो। आज की डेट में 4 चीज तो हो हमारे पास। एक शूज, सेफ्टी शूज, जैकेट, मास्क और हेलमेट। और हेलमेट लगाने का तरीका, ये बत्ती जो इसकी होती है प्रॉपर यहाँ हमारे फिक्स होनी चाहिए, है ना। ऐसा क्या करते हैं, ऊपर करके ऐसे लगा लेते हैं जैसे, फिर वो दिक्कत है, गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये 4 चीज होनी चाहिए। फिर हम साइड पे हाइट पे काम करते हैं तो उसके लिए हमको सेफ्टी बेल्ट पहनने का तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए, और सेफ्टी बेल्ट हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी अपना सेफ्टी में और जो भी चीज है हम रूल रेगुलेशन वो सब चीजें फॉलो करेंगे। जैसे आप ये शोल्डर है, ये भी जरूरी है क्योंकि हम कंधे पे स्टील रखते हैं तो वजन की वजह से दिक्कत ना हो हमारे, तो ये चीजें भी जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जैसे गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको हैंड ग्लव्स भी जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और उसके बाद में साइड पे जाने के बाद हमारी जब चीजें सब हो जाती है तो साइड पे जाएंगे, आपको एक कवर, आपको क्लियर एरिया मिल जाएगा। हमारे पास मान लीजिए आपको छत लगी हुई मिल गई है, साइटरिंग हो रखी है, साइटरिंग का सबसे पहले साइटरिंग हो जाने के बाद में क्या उसका लाइन लेवल है ना, वो सब चीज चेक है, साइटरिंग वॉल हो रखा, गैप प्रॉपर फिलिंग है। तो उसके बाद अपना सरिया बांधना शुरू करोगे। तो सरिये बांधने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो एक आपका जो फोरमैन है या आपके जो फिटर हैं या हमारे साइड इंजीनियर जैसे मिस्टर साबिर जी हैं, अभिनव जी हैं, ये चीजें आपको समझाएंगे। बट मैं इतना बता देता हूँ क्लियर कि जो फोरमैन रहेगा आपका, उस बंदे के पास में कम से कम वहां की ड्राइंग और एक जो बीबीएस, किसी भी पेज पे बना हुआ बीबीएस उनके पास जरूर होना चाहिए। कि बीबीएस में क्या होता है कि प्रॉपर उसमें हर चीज मेंशन होती है कि हमारा छत का सरिया बन रहा है, कितने डाया का है, कितना स्पेसिंग है, कवर ब्लॉक कहाँ लगाएंगे, कैसे लगेगा, कितने का कवर लग रहा है उसके अंदर, है ना। प्रॉपर बॉटम में क्या है, टॉप में क्या है, एक्स्ट्रा कहाँ पे डल रहा है, लेफ्ट लेंथ हमको कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है। तो ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट है और कोई चीज है आपको लगता है कि हमें भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए हमारे साबिर जी हैं, वो आपको और बताएंगे। आप जो है
ठीक है आप और कुछ? हाँ नहीं ऐसे आप लोगों को सामने जो बताया है उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हम क्या हो। आगे से ले लो वीडियो। साइट का जो भी आपका जो वर्क है, मेरा नाम साबिर अली है, ठीक है। जो भी ड्राइंग में अगर कोई इशू है, कोई चीज समझ नहीं है, आप 10 बार पूछो, लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती में क्या होता है, रीवर्क होता है और उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको बिना वजह सबसे के कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे पहले इस चीज का जरूरी है कि आपके पास में बीबीएस बना के देंगे, आपको साइट इंजीनियर आपको बीबीएस देंगे, बीबीएस के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे क्लाइंट आपका स्टील चेक करेगा, और वहां की ड्राइंग, वो दो चीज आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। और जो चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो इन चीजों को आप प्लीज फॉलो करें और आगे बिल्कुल ना चीजों को ध्यान रखें। और आपको कहीं लग रहा है कि हम अभी कंफ्यूजन में हो आप, तो आप बेझिझक आके हमसे पूछ सकते हो। साइट पे हमारे साबिर जी हैं, अभिनव जी हैं, साइट इंजीनियर हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो हम हैं, अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और वहां भी सॉल्व नहीं होता तो हमारे लिए क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ, तो हम आपकी समस्या को सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज है।